जैसे ही वो लोग फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं, हमें एर्गोन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि वी आर हेयर, आखिर में हम लोग यहाँ पास आ गए। एर्गोन जैसे ही ऐसा बोलता है, उसके बाद हमें आसपास की जगह दिखाया जाता है जहाँ पास बहुत सारे लोग आए रहते हैं। उसके बाद हमें इस प्लेस के बारे में बताया जाता है। इस प्लेस का नाम रहता है द मेडो ऑफ बिगनर्स। ये जो जगह है वो बिगनर्स की जगह है। एंड देन हम दो बंदों को देखते हैं जो सारे बिगनर्स को देख रहे होते हैं। एंड उनमें से एक बंदा कहता है कि जरा सामने देखो, शायद तक यहाँ पर सारे न्यूबीस आ गए हैं। इसके जवाब में एक और बंदा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो ट्यूटोरियल है उसको अभी ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय बचा है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें यूऑन को दिखाया जाता है, जो मन में कहता है कि जो सारे बिगनर्स हैं वो यहाँ पास आ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ कुछ गिल्ड आएंगी, हमें अप्रोच करेंगे अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए, ताकि हम प्लेयर बन सके और बहुत सारे लोग इस गिल्ड में ज्वाइन भी हो जाएंगे। वो ऐसा मन में सोच ही रहा होता है कि एर्गोन दो तीन लोगों को देखता है और कहता है कि सो ओलंपस के लोग भी यहाँ पास हैं, मैं इनमें से कुछ लोगों को पहचानता हूँ। उसके बाद एर्गोन हमारे यूऑन से कहता है कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है गिल्ड में ज्वाइन होने का, क्या तुम किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होना नहीं चाहते? ये सुनने के बाद जो हमारा यूऑन रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता। यूऑन जैसे इस बात को बोलता है, हमारा एर्गोन कहता है कि नॉट सरप्राइजिंग, ये सही में सरप्राइजिंग नहीं था, मैंने पहले ही से ही सोचा था कि तुम किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होगे। वेल, मुझे अपना प्रॉमिस याद है और मैं उसे याद रखूँगा, और जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत रहेगी तो मैं उसे पूरा कर दूँगा। एंड यूऑन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो यूऑन रहता है वो हाँ बोल देता है। फिर एर्गोन कहता है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटर से मिले थे, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ बारे में बात कर रहा था, क्या वो सही है? जो ओलंपस है और एडमिनिस्ट्रेटर है उनके बीच में कुछ हुआ है? एर्गोन की इस बात को सुनने के बाद यूऑन कहता है कि एर्गोन ज़रा सुनो, तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा जो ओलंपस है। एर्गोन की इस बात को सुनने के बाद यूऑन थोड़ा देर तक तो कुछ नहीं कहता। उसके बाद कहता है कि एर्गोन, तुम्हें पता ही होगा जो ओलंपस है वो अपनी पावर को टावर के अंदर भी दिखाना चाहते हैं। जैसे ही यूऑन इस बात को बोलता है, एर्गोन कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। जिसके जवाब में जो यूऑन है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें सबका जो रियल कलर है उसको जानना है तो तुम्हें उसको खुद ही अनकवर करना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम उस बात पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हें जितना भी ट्रूथ है उसको खुद से ही जानना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यूऑन है वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि हे, तुम ऐसे ही जा रहे हो, क्या हम फिर मिलेंगे? एंड सुनो, जब तुम टावर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करने जाओगे, एटलीस्ट हम तब तक तो टच में रह ही सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा यूऑन रहता है वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जिसे देख करके जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड यूऑन से चिल्ला कर कहता है कि यूऑन, तुम जैसे भी हो पर मेरे एक फ्रेंड हो, तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनने के बाद जो हमारा यूऑन रहता है वो अपना हाथ हिला देता है और वहाँ पर से चला जाता है। जैसे ही यूऑन वहाँ पर से जाता है, जो हमारा एर्गोन रहता है उसके पास एक बंदा आता है एंड एर्गोन से कहता है कि मैं ओलंपस के द्वारा भेजा गया एक बंदा हूँ, मैं यहाँ पास आपको अपना ग्रीटिंग पेश कर रहा हूँ, आप हमारे बहुत अच्छे यंग मास्टर हैं। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि सो आखिर में तुम यहाँ पास आ गए। हमें दिखाया जाता है जो एर्गोन है उसके सामने बहुत सारे बंदे घुटने टेक कर बैठे रहते हैं। फिर एर्गोन उस बंदे से कहता है कि आई थिंक मैंने तुम्हें इससे पहले भी देख लिया है। ये सुनने के बाद जो वो बंदा रहता है वो कहता है कि थैंक यू सर, आपने मुझे याद रखा, आपने हाँ मेरे को पहले भी देख लिया है। फिर एर्गोन आगे कहता है कि तुम वही हो ना जो सर एरेस को फॉलो करते थे, एंड आखिर में वो कैसे हैं? मैंने सुना है जो सर एरेस हैं वो रिसेंटली एक हाई रैंकर बने हैं, तो उनको प्लीज़ मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन दे देना। ये सुनने के बाद वो बंदा थैंक यू बोल देता है एंड एर्गोन से कहता है कि हाउएवर जो लॉर्ड एरिस है वो लैरेंज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एंड उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके मैसेजेस को उनके तक ना पहुंचाऊं जब तक आप अपनी मदर को ना ढूंढ लो। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि व्हाट, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनने के बाद जो वो अंदर रहता है वो कहता है कि जैसे कि सर आपको पता है रूल्स के बारे में, जो स्काइस है वो चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एंड आपको अभी तक अपनी मदर के बारे में नहीं पता, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सर एरिस के लिए। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और अपना जो पावर है उसे रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। पर वो बंदा आगे कहता है कि सर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर जो सर एरिस हैं उन्होंने मुझे ऐसा ही करने का ऑर्डर दिया है एंड आपको जो सर एरिस हैं उनके पर्सनैलिटी के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा एंड जो लाइनेज हैं उनको आप ही ने क्रिएट किया है। आई होप आप अपनी मदर को बहुत जल्दी ही ढूंढ पाओगे। जैसे ये बंदा सारी बातों को बोल देता है, हमें एर्गोन को दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि जरा देखो, उस बंदे ने यहीं से अपना आग लगाना स्टार्ट कर दिया। सही में ये जो एरेस है वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, और अगर मैंने गलती से भी इस बंदे को मारा तो जो मेरे रिलेशनशिप है ओलंपस के साथ वो शायद तक टूट भी सकता है। तो मैं क्या करूँ, अब इस बंदे को मारूँ या ना मारूँ? ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। जैसे ये बंदा वो बात सुनता है वो बोलता है यस सर, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो बंदा हमारे एर्गोन से पूछता है कि सर अभी जो बंदा आपके बगल में था थोड़ी देर पहले वो कौन था? उसने तो आपको ऐसे ही अकेला छोड़कर चला गया। मेरे को तो नहीं लगता कि वो आपकी टीम का पार्ट होगा।
ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि वो बंदा मेरा समथिंग लाइक अ फ्रेंड है, मतलब मेरा एक दोस्त ही है। एर्गोन जैसे ही ये बात बोलता है, ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि जैकल्स वो बंदे रहते हैं जो नेक्स्ट फ्लोर में जाने का ट्राई कर रहे होते हैं पर वो जा नहीं पाते, तो बिगनर्स प्लेस में रुक जाते हैं और जो नए बिगनर्स प्लेयर आते हैं उनको मारते हैं एंड उनका जो लूट रहता है उन सबको ले लेते हैं। और उनको वो बंदे ज़्यादा पसंद रहते हैं जो किसी गिल्ड का पार्ट नहीं रहते, क्योंकि उनको मारना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। युवान की बात कंप्लीट होने के बाद हमें उसे ही दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो जो टाइम ऑफ हार्वेस्ट है अब वो शुरू हो रहा है। ये बोलने के बाद हायून सामने चलने लगता है। वो चलते चलते मन में सोच रहा होता है कि चलो तो उन लोग ने मेरा पीछा करना भी स्टार्ट कर दिया है, मैं अपने ही प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको बता सकता हूँ, मुझे इसे बताने के लिए सिंडर साई की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो लोग टोटल 20 जैकल्स हैं। चलो ये समय बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मुझे इसको यूज़ करना चाहिए अपनी स्टील्थ स्किल को यूज़ करने के लिए। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो सामने चलने लगता है। उसके बाद हमें जैकल्स को दिखाया जाता है जो हमारे युवान का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ज़रा देखो, इस बंदे ने अभी अभी ट्यूटोरियल को ख़त्म किया है और अभी से ये इतना ज़्यादा फास्ट है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और ज़रा सोचो, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो इसके पास कितने ज़्यादा टूल्स होंगे और कितने ज़्यादा अच्छे आइटम्स होंगे। ये बोलने के बाद जो जैकल्स हैं उनकी जो आँखें हैं वो चमकने लगती हैं। उसके बाद जो जैकल्स रहते हैं वो हमारे युवान को देखने लगते हैं। उनमें से एक जैकल कहता है कि ज़रा देखो, इसके पास कोई गिल्ड नहीं है और ना ही इसके पास कोई कंपेनियंस है, मेरे को यहाँ पास कुछ अजीब लग रहा है। शायद मेरे ख्याल से हमें इस बंदे को यहाँ से जाने देना चाहिए और हमें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये जैकल ये बात बोलता है, एक और जैकल बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमें इसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ज़रा देखो उसके पास एक रोब है, वो कितना ज़्यादा अच्छा रोब है, हमारे ये लिए बहुत ज़्यादा जैकपॉट हो सकता है। ये सुनने के बाद जो जैकल्स का लीडर रहता है वो कहता है कि चलो हम लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये बोलने के बाद जैकल्स का लीडर बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। फिर वो जैसे ही सामने देखता है वहाँ से जो युवान है वो डिसअपेयर हो जाता है। वो कहते हैं कि जरा देखो वो बंदा वहाँ से डिसअपेयर हो गया। ये सुनने के बाद जो उसके और टीममेट्स रहते हैं वो कहते हैं हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ज़रा ध्यान से देखो वो बंदा आस ही पास होगा। वो ऐसा बोलता ही है कि उसके पीछे से कोई आता है और उन जैकल्स को मारने लग जाता है। वो जैकल्स भी अपना हथियार निकालने लगते हैं, बट वो जो बंदा रहता है वो उन जैकल को एक ही बार में काटने लग जाता है। जिसे देखने के बाद जो जैकल्स रहते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि खुद अफ़ा कारियो, आखिर में तुम हो कौन, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम हमारे सामने आकर लड़ो। ये वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोल ही रहे होते हैं। उसके बाद जो जैकल रहता है वो अपना फैल्कन आई एक्टिवेट कर लेता है और कहते हैं कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी जो फैल्कन आई है वो भी उस बंदे को नहीं ढूंढ पा रही है, ये कितना ज़्यादा अजीब है। वो ऐसा बोलता ही है कि फिर से वो बंदा अपेयर होता है और सारे जैकल्स को मारने लगता है। वो जैकल्स बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, बट जो बंदा रहता है वो नहीं रुकता और सारे जैकल्स को मारने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो जैकल्स को मार रहा है वो हमारा युवान ही है। युवान सारे जैकल्स को मारने लगता है। उसके बाद वो जैकल के लीडर के पास जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। जिसे देखने के बाद जो जैकल्स का लीडर रहता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो अपर फ्लोर का बंदा है जो यहाँ पास हमें ट्रिक करने के लिए आया था। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि तुम अनोइंग होना बंद करो और यहाँ पर से भागने के बारे में सोचना ही मत, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से भागने का ट्राई किया और मैं तुम्हें पकड़ लिया तो उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तुम ये सोच ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये प्रॉबली इस फ्लोर का नहीं है, ये अपर फ्लोर का बंदा है, फिर भी ये फर्स्ट फ्लोर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, क्या इसे पेनल्टी से डर नहीं लगता। उसके बाद हमें हाइन को दिखाया जाता है जो उस बंदे से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा ईजी होगा जब तक तुम उन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दोगे और सही सही आंसर दोगे। अगर तुमने मुझे सब आंसर अच्छे से दिए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा, एंड अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है उसके पास अपने हाथ को बहुत तेज़ी से ले जाता है और उसके एक दांत को तोड़ देता है। लिटरली वो बंदा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि क्या तुम उस बंदे के बारे में जानते हो जिसका नाम वुनचियन है, आखिर में वो बंदा कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर में तुम्हें इस बंदे का नेम के बारे में कैसे पता चला। जिसे सुनकर के जो युवान रहता है वो कहता है कि वाह, मतलब तुम्हें इस बंदे के बारे में पता है, शायद तक मैंने पहले ही अटेम्प्ट में जो जैकपॉट है उसे हिट कर दिया है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। फिर जो ये सीन है वहीं पास कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पास कोई बंदा चाय पी रहा होता है। उसके बाद हमें इस जगह का नाम बताया जाता है जो रहता है फर्स्ट फ्लोर का सेंट्रल रीजन। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है कि यह बहुत बढ़िया है, मुझे रिटर्निंग की बस कुछ चीज़ें ही अच्छी लगी कि जब से मैं रिटर्न हुआ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लकी बन गया हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जा रही है। जैसे कि आज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो मुझे आज बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा फैटिगस है वो पूरी तरीके से फुल हो गया है।
ये बोलने के बाद वो कुछ बातों को याद करने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मुझे याद है जब मैं पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रहा करता था। उसके बाद वो पास्ट मेमोरी याद करता है जहाँ पर वो किसी के साथ ड्रिंक शेयर करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो पास्ट में 3 बंदों के साथ बैठा रहता है और आपस में बात कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। ये सब याद करने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि यह मेरे लिए इनफ नहीं है। ज़रा देखो, जो जैकल थे मैंने उनके ऊपर तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ किया, पर जो मेरी स्टील्थ है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आइटम है वो अभी परफेक्ट स्टील्थ नहीं दे सकता रियल रेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी की तरह, क्योंकि ये कैपेबल तो है बट ये अभी तक रिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस, जिसको ये पार्ट समझ नहीं आया होगा उसको मैं बता दूँ, जो हमारा यूएन है उसने जैकल्स को मारने के लिए स्टील्थ एबिलिटी का यूज़ किया था। बट हम जैसा जानते हैं जो यूएन है उसके पास स्टील्थ एबिलिटी नहीं थी। उसको स्टील्थ एबिलिटी उस क्रिस्टल की वजह से मिली है जिसको उसने एडमिनिस्ट्रेटर से लिया था। एंड जिसको स्टील्थ एबिलिटी के बारे में नहीं पता, मैं उसको स्टील्थ एबिलिटी के बारे में बता दूं। स्टील्थ एबिलिटी ऐसी एबिलिटी रहती है जिससे आप किसी पर अटैक करो तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड युवान यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो क्रिस्टल है वो अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, इस वजह से जो युवान है वो इसकी पूरी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा है और इसकी जो स्टील्थ एबिलिटी है वो परफेक्ट नहीं है। इसका कंपेरिजन वो रियल हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी आइटम की तुलना में कर रहा है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करते हैं। हम युवान को देखते हैं जो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरी आइटम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं जो इसका पावर है उसको पूरी पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता इस आइटम के अंदर कितनी सारी माना है एंड इसको जो पावर है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। मुझे ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये जो क्रिस्टल है उसको रिफाइन करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं ये सब जान पाऊँगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ी देर शांत हो जाता है। फिर कहता है कि मुझे वो रीज़न बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ज्यूस आखिर में ओलंपस का किंग क्यों है और स्काइस का रूलर क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो कि है द फ्रेगमेंट ऑफ लाइटनिंग बोल्ट। ज्यूस ने जो फ्रेगमेंट ऑफ लाइटनिंग बोल्ट है उसे ऑब्टेन किया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स हैं। एंड उसके बाद जो युवान रहता है वो एडेस की बात करता है। वो कहता है कि जो एडेस है वो हमेशा ही जो हेल्म ऑफ इनविंसिबिलिटी है उसी को पहन करके फ़ाइट करता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा फास्ट है। सही में ये जो आइटम्स हैं वो ओलंपस के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि ओलंपस की जो एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। एंड मुझे सबसे पहले अभी अपने क्रिस्टल को रिफाइन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे पता है कौन बंदा मेरे क्रिस्टल को रिफाइन कर सकता है, इसीलिए मुझे जल्दी से अपना समय निकाल करके उस बंदे के पास जाना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो ये सीन रहता है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो फॉर्जा के सामने काम कर रहा होता है। जैसे ही हम इस बंदे को देखते हैं ये भी सीन यहाँ से कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आइटम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है प्लेयर किट। ये एक बेसिक आइटम है जो सारे प्लेयर्स के पास रहता है। इसमें सबसे पहले हमें अपना जो माना है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे ही हम जब अपना माना है उसको रजिस्टर कर लेंगे तब जब हमारी जो फ्लोर की रैंक है वो बढ़ेगी तो ये जो बॉल है उसका जो नंबर है वो भी बढ़ जाएगा और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके इसमें अपडेट होता रहेगा। और इस बॉल की वजह से जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे लोग भी देख सकते हैं और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसे कंफर्म किया जा सकता है। उसके बाद हमें यूएन का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि मैंने पहले से ही प्लेयर के रूप में रजिस्टर कर लिया है एंड अब ये समय आ गया है कि मैं उस बंदे को ढूंढूं। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो आसपास देखने लग जाता है एंड कहता है कि अगर मेरी जो मेमोरी है वो मुझे सही बता रही है तो वो बंदा आस पास होना चाहिए। एंड ये सही में बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर हमें किसी चीज़ की डायरेक्ट लोकेशन ना पता हो तो उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मैं यहाँ पर किसी बंदे को उसके बारे में पूछ भी नहीं सकता। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो आपस से चल कर जाने लगता है। उसी समय उसे एक बंदा आवाज़ देते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मुझे थोड़े से पॉइंट्स दे देंगे? जो मेरा बेटा है वो बहुत दिन से भूखा है। बट यूएन उसकी बात को इग्नोर करता है और सामने जाने लगता है। जैसे वो थोड़ा सामने जाता है वो बंदा हमारे यूएन के पीठ पे चाकू रख देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो सब मेरे को दे दो। जैसे ही वो यूएन को ये सब बोलता है यूएन उस बंदे को पकड़ता है और वहीं पर पटक देता है। जैसे ही वो बंदा नीचे गिरता है उसके और भी सारे टीममेट्स आने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ पंगा लेने के लिए। वो सारे बंदे हमारे यूएन की तरफ अटैक करने लगते हैं बट जो यूएन रहता है वो उसके अटैक को डैश करता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम लोग एक बच्चे का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोगों को लूटते हो। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है उन लोग को मारता है और वहाँ पर से चला जाता है और कहता है कि फाउंड इट, आखिर में मुझे वो मिल ही गया। वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक शॉप रहता है। यूएन उस शॉप के अंदर जाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है? वो फिर ऐसा बोलने के बाद उस शॉप के अंदर घुस जाता है और कहता है कि मुझे इस शॉप के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि यहीं पर सोना है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है अंदर से एक आवाज़ आता है जो कहता है कि कौन आया है। फिर हमें एक बंदे का पैर दिखाया जाता है जो बाहर निकलते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर में तुम हो कौन? ये बोलने के बाद वो बंदा हमारे यूएन को देखने लगता है तो यूएन के रोप को देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि
शायद तुम यहाँ पास खो गए हो और गलती से यहाँ पास आ गए हो। जिसके जवाब में हमारा यूएन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को बनवाने आया हूँ या खरीदने आया हूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि आखिर में तुम्हें किस प्रकार के इक्विपमेंट चाहिए। ये सुन करके यूएन कहता है कि मैंने सोचा था मुझे यहाँ पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, पर यहाँ पर तो उतने ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। ये बोलने के बाद वो एक शॉट को उठा लेता है और कहता है कि ज़रा देखो, ये जो शॉट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो जैसे ही ये सब बोलता है वो बंदा थोड़ा हैरान होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर यूएन कहता है कि तुम्हारा नाम वेलकैरो है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना ऑरा निकालते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें यहाँ पास किसने सेंड किया। जिसके जवाब में हमारा यूएन कहता है कि प्रोबेबली यहाँ पास मुझे किसी ने नहीं भेजा है, यहाँ पास मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मैं एक न्यू प्लेयर हूँ जिसने रिसेंटली ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर किया है। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो अपना प्लेयर किट बाहर निकाल लेता है, जहाँ पास उसमें रैंक में 1 लिखा रहता है। ये देखने के बाद वो बंदा कहता है कि शायद तक ये जो बच्चा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि जो ये प्लेयर किट है वो किसी भी प्लेयर के द्वारा ऑब्टेन किए गए हाईएस्ट फ्लोर का नंबर दिखाता है, पर यहाँ पास 1 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी अभी शायद इस फ्लोर पे आया है। वो बंदा ऐसा सोच ही रहा होता है कि हमें यूएन को दिखाया जाता है, जो मन में सोच रहा होता है कि बढ़िया हुआ इस बंदे ने मेरे पर अपना जो हैमर उसको नहीं मारा। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि ये बंदा मेरे को मारेगा। अगर ये गलती से मेरे को मार देता तो मेरे को लिटरली बहुत ही ज़्यादा चोट लगता। अच्छा हुआ मैंने इसके जो रियल नेम है उससे इसे नहीं बुलाया। अगर मैंने इसका जो रियल नेम है उससे इसे बुलाया होता तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इसको जो हैमर है वो उड़ते उड़ते आता और मेरे को मारता। सही में अब मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमारा यूएन ये सब सोच ही रहा होता है कि वो बंदा हमारे यूएन से कहता है कि सो आखिर में तुम्हें यहाँ पास क्या चाहिए। जिसके जवाब में जो हमारा यूएन रहता है वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पास कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपना क्रिस्टल आगे निकाल लेता है। इस क्रिस्टल को देखने के बाद जो वेलकरर रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं इस क्रिस्टल को पास से देख सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो हैन के जवाब का वेट भी नहीं करता और इस क्रिस्टल के बहुत ज़्यादा पास रह जाता है और कहता है कि ये तो अनरिफाइंड क्रिस्टल है, ये सही में क्या वही है। ये बोलने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो कहता है कि हाँ, ये अभी रिफाइंड नहीं हुआ है, क्या तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। यूएन की बात को सुनने के बाद वो बंदा कह देता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम्हें जो ये क्रिस्टल है वो आखिर कहाँ पर से मिला। ये सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि मेरे को ये क्रिस्टल ट्यूटोरियल को क्लियर करने के एक रिवॉर्ड के रूप में मिला। ये सुनने के बाद वो बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड फिर कहता है कि आखिर में तुमने ट्यूटोरियल के अंदर ऐसा किया क्या जिससे तुम्हें ये क्रिस्टल मिला। एंड मेरे ख्याल से जो ट्यूटोरियल है वो तो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, वो तो प्रोग्रेस के अंदर होना चाहिए। आखिर में तुमने कितने दिन लिए ट्यूटोरियल को क्लियर करने के लिए। इसके जवाब में जो हाँ यूएन रहता है वो कह देता है कि मैंने इसको क्लियर करने के लिए 5 डेज़ एंड 2 आवर लिए। मैंने यहाँ बस नया रैंक को सेट किया है। यूएन की सारी बातें सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि इस बंदे ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं, इसने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ पहने हैं, वो भी फर्स्ट फ्लोर के अंदर। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ ये जो बंदा है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। ये सब सोचने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो हमारे यूएन से कहता है कि मैं इसे रिफ़ाइन तो कर सकता हूँ, पर अभी मेरे पास उतने ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स नहीं हैं और अगर मैंने इसका रिफ़ाइन करने के लिए ओल्ड मटेरियल का यूज़ किया तो ये पूरा जो पीस है वो डैमेज हो जाएगा। तुम्हें इसकी पूरी पावर को यूज़ करने के लिए एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तुम इसकी पूरी पावर को यूज़ कर पाओगे। एंड क्या सही में तुम ये क्रिस्टल है उसे मेरे हाथ में छोड़कर जाने का ट्राई कर रहे हो? क्या तुम पूरे तरीके से डंप हो चुके हो? क्या हो अगर मैंने इस क्रिस्टल को लेकर के भाग गया तो? ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस चीज़ को लेकर नहीं भागोगे। ये सुनने के बाद वो बंदा यूएन को थोड़ा गाली देता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो मैं इस क्रिस्टल को रिफ़ाइन करूँ तो ठीक है, मैं इस क्रिस्टल को रिफ़ाइन करूँगा। ये सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तभी तुम इसे रिफ़ाइन करोगे? जब मैंने इस क्रिस्टल को तुम्हारे सामने लाया, जो तुम्हारी आँख है उसमें बहुत सारी लालच भर गई थी। क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं इसे किसी और के साथ रिफ़ाइन कराऊँ? ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो थोड़ा अजीब तरीके से हँसने लगता है। फिर जो हाँ यूएन रहता है वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम इस आइटम को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी आँखें हैं। ये बोलने के बाद वो स्वॉर्ड को घुमाने लगता है और कहता है कि ज़रा देखो, ये जो स्वॉर्ड है वो परफेक्ट तरीके से बैलेंस है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसमें क्योंकि एजेस नहीं है। ये सही में बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि इसे कोई नॉर्मल ब्लैक स्मिथ नहीं कर सकता। तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ होगे और इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी होगे। जैसे ही जो यूएन है वो इन सारे बातों को करता है, जो वो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड हमारी यूएन से कहता है कि क्या तुम सही में एक प्योर ब्लडेड हो? वेलकैरो की इस बात को सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि हाँ तुम कह सकते हो कि मैं प्योर ब्लडेड हूँ, क्योंकि मैं प्योर ब्लडेड से समथिंग सिमिलर है। ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम प्योर ब्लड से सिमिलर हो? वैसे रहने दो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा इसे रिफ़ाइन करने के लिए और मैं इसे जल्द से जल्द रिफ़ाइन कर लूँगा। हाउएवर, पर मेरे पास एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि तुम्हें इस बात को एकदम सीक्रेट रखना पड़ेगा कि आखिर में तुमने इस ऑब्जेक्ट को किससे रिफ़ाइन किया है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए
कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने रिफाइंड किया है, क्या तुम ये कर सकते हो? ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। फिर जो ये सीन है वहीं बस कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपने 3 पॉइंट स्पेंड किए हैं, वो भी ब्रेकफास्ट के ऊपर। हमें दिखाया जाता है वहाँ पास ब्रेकफास्ट का प्लेट रखा रहता है एंड यूआन उस ब्रेकफास्ट को खा रहा होता है। यूआन मन में सोचता है कि मैंने उस बंदे को अपना जो क्रिस्टल है उसको दे दिया है, उसने मुझे यहाँ पास वेट करने के लिए बोला है, उसने बोला है कि उसे 10 डेज़ लगेंगे उस क्रिस्टल को रिफाइंड करने के लिए। चलो ये सब ठीक ही है क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसको करूँगा, इसलिए मैं इस चीज़ का वेट कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो जैकल्स के बारे में याद करने लगता है। वो बोलते हैं जो जैकल्स का लीडर था उसने मेरे को बताया था कि उन लोग का जो मीटिंग है वो 2 दिन बाद होने वाला है, मुझे उन मीटिंग में जाना है और सारे बंदों को अकेले ही मारना है, पर मैं शायद ये अकेले ना कर पाऊँ। सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पास एर्गोन आ जाता है। वो आता है वहाँ पास बैठ जाता है, जिसे देख करके जो यूआन रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम्हें ये प्लेस कैसा मिला? जिसके जवाब में जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि मेरे पास इस फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो मैंने कुछ लोगों का यूज़ किया और तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो मन में सोचता है कि आई गेस जो ओलंपस है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, एंड जो बंदा मेरे सामने बैठा है वो जियोस का बेटा भी है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए जो मेरा इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। यूआन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच में एर्गोन उसे कहता है कि एनीवे क्या तुमने जो अपना प्लेयर किट उसे सेटअप किया, अगर तुमने कर लिया है तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? इसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि कोई बंदा मेरे से सबसे पहले नंबर मांगेगा किसी लड़की के बजाय। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से तुम जोक मारोगे तो ये कभी भी सूट नहीं करेगा। इसे सुन करके जो यूआन रहता है वो कहता है कि हाँ मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ, एंड चलो इसे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम जो टावर है उसे कब क्लाइम करने वाले हो। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि मैं 5 दिन बाद जब टावर है उसको क्लाइम करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी टीम है मुझे उसके साथ जो अपना टीम वर्क है उसको इंक्रीज़ करना है और इसके लिए मुझे थोड़ा समय की ज़रूरत है। इसे सुनने के बाद यूआन कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो तुम मेरे साथ एक जॉब करोगे क्या? ये सुन करके जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि जॉब? आखिर में ये जॉब किस चीज़ के ऊपर बेस है? जिसके बाद जो यूआन रहता है वो एर्गोन को अपनी बातें बताता है। वो कहता है कि मैं जो जैकलेस हैं उनके सारे रूट्स को ख़त्म करने वाला हूँ। यूआन की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि जैकलेस सही में जैकल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये वर्ल्ड है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा बंदे आएंगे उनको वो ख़त्म कर देते हैं उनके ग्रो होने से पहले। बट मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हम लोग को उन सारे बंदों को ख़त्म करना, क्योंकि तुम्हें मिलाकर जो मेरी टीम में 10 बंदे होंगे। इसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि नहीं, हम 10 बंदे मिलकर इसे ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसे बस तुम और मैं मिलकर ख़त्म करेंगे। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, जल्दी से मुझे इसके बारे में और डिटेल बताओ। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि अभी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो तुम टुमारो मेरे पास आओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा एंड इसे हम सिर्फ तुम और मैं मिलकर के पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यूआन की बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है उसका खाना उसके गले में ही रख जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या हम इसे 2 दिन बाद कंप्लीट करेंगे? इसके जवाब में जो यूआन रहता है वो कहते थे कि हाँ। फिर एर्गोन कहता है कि ऑलराइट चलो यहाँ पर से आज मैं पहले जा रहा हूँ, डेली तुम पहले जाते हो बट आज मैं पहले जा रहा हूँ और हम मिलते हैं अब टुमारो नाइट को। ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो वहाँ पर से चला जाता है। ये देख करके जो यूआन रहता है वो कहता है कि सही में ये बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसने जो टीम बनाई है उसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और सारे अपने टीममेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। शुरुआत में ये बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंट था बट अब ये बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर जो यूआन रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और चिल्ला कर बोलता है कि ऑल्सो आखिर में तुम्हारा यहाँ पास क्या काम है? तुम बहुत लंबे समय से यहाँ पास मेरा इंतज़ार कर रहे हो, आखिर में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके ऐसे बोलते ही हमें सामने एक बंदा दिखाया जाता है जो हमारे एर्गोन के सामने बैठा रहता है। फिर वो अपने सीट से खड़ा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, आखिर में तुमने मेरी जो प्रेजेंस है उसको कैसे फील कर दिया? बाय द वे इन सब बातों को छोड़ो, यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है आमने सामने की। नाइस टू मीट यू यूआन। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये ओलंपस का मेंबर है जिसका नाम है अगेमनॉन। उसके बाद अगेमनॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ओलंपस की तरफ से आया हूँ, क्या तुम्हारे पास फ्री समय है बातें करने के लिए? ये बोलने के बाद अगेमनॉन हमारे यूआन के सामने बैठ जाता है। ये देखने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि अगेमनॉन तुम्हें पता है ना जो एर्गन है वो डिसेंडेंट है रूलर ऑफ द स्काई का, तो क्या तुम्हें उसे एक बार ग्रीट नहीं करना चाहिए था? ये सुनने के बाद जो अगेमनॉन रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे उसे ग्रीट तो करना चाहिए था बट मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं आया हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम हो, यहाँ बस मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। यूआन मैंने सुना है तुमने जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है एंड जो हमारे सर एर्गन है उन्होंने सेकंड प्लेस हासिल किया है, एंड इसके साथ मैंने ये भी सुना है जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस का बीच का गैप है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है,
एंड क्या तुम्हें पता है, जब ये बात सारे बंदों को पता चली तो सभी लोग कह रहे थे कि इस बार टावर के अंदर एक मॉन्स्टर ने एंटर किया है। अगेमनॉन की बातें सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो बेसिकली उसे थैंक यू बोल देता है। एंड देन अगेमनॉन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब मैं सर एर्गोन से बात कर रहा था तब उन्होंने मेंशन किया था कि तुम दोनों जने फ्रेंड हो, क्या ये बात सही है? और उन्होंने बोल दिया था कि तुम लोग लाइक अ फ्रेंड हो, मतलब फ्रेंड भी नहीं हो बट लाइक अ फ्रेंड हो। इसे सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि वेल अ लिटिल, हम दोनों फ्रेंड ही हैं, नॉट अ लाइक अ वेल फ्रेंड। इसे सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि अगर आप लोग फ्रेंड हो तो आखिर में आप उसके टीम में क्यों नहीं हो? एनीवे इन सब बातों को छोड़ो, जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो सर एर्गन से भी बहुत ज़्यादा आगे का है। जो तुम्हारा पोटेंशियल है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक रैंकर बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम एक हाई रैंकर भी बन सकते हो। सो तुम्हारा क्या ख्याल है जो टावर है उसको क्लाइम करने का? और अगर तुम टावर को क्लाइम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। एंड अगर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे बंदे चाहिए तो तुम्हें ओलंपस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम लॉर्ड एरिस के नीचे रहना और वो तुम्हारे लिए सब कुछ का बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें देंगे। एंड जो लॉर्ड एरिस हैं तुम उनका कंपैरिजन एर्गन जैसे बंदों के सामने में नहीं कर सकते, जो अपनी मदर के बारे में भी नहीं जानते। जो लॉर्ड एरिस हैं वो लेडी हेरा एंड लॉर्ड जियोस के सन हैं, वो बहुत अच्छे बिंग हैं जो कि ऑलरेडी एक हाई रैंकर बन चुके हैं। तो यूवन, मैं तुमसे बस यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लॉर्ड एरिस की टीम में ज्वाइन होगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, उस बेकार से कचरे की टीम में ज्वाइन होने से तो बढ़िया। अगेमिनॉन हमारे एर्गन के बारे में बुरा बुरा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो यूआन रहता है उसे बोल देता है कि अब चुप करो। फिर जो यूआन रहता है वो अपने मन में सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा ओलंपस से एक्सपेक्ट किया था, वो लोग नए प्लेयर को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। ये सब सोचने के बाद यूआन अगेमिनॉन से कहता है कि थैंक्स फॉर योर टी, तुम्हारी चाय के लिए शुक्रिया, पर अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। जिसे सुन करके जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि व्हाट, क्या तुम ओलंपस के ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहे हो? जिसके जवाब में जो यूआन रहता है वो कहता है कि दैट्स राइट, हाँ मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने जो हाँ, मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के साथ जुड़ने का मन नहीं है। इवन यहाँ तक कि मैंने जो जियोस के सन हैं एर्गॉन, उनके ऑफ़र तक को रिफ्यूज़ किया है। एंड आखिर में तुम कौन होते हो मुझे ऑफ़र देने वाले, जिसको अपनी माँ के बारे में भी नहीं पता कि वो कौन है? एंड ये बात याद रखना, जो जियोस एंड हीरा है वो एरिस के पेरेंट्स हैं, ना कि तुम्हारे। तुम्हें अपने बारे में बात करना चाहिए, तुम्हारे वो सो कॉल्ड एरिस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। ये सुन कर के जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि क्या तुम सही में जो ओलंपस है उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो? जिसके जवाब में जो हाँ यूआन रहता है वो कहता है कि इसका मेरे पास बस एक ही आंसर है, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे बंदों के साथ काम नहीं करना चाहता, तो हाँ मैं तुम्हारा जो ऑफ़र है उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद जो ये सीन है वो कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अगेमिनॉन को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा रहता है। उसके पास कोई बंदा आता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो सर अगेमिनॉन? ये सुनने के बाद में जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि अभी हम कितने जगह को कॉल कर सकते हैं, तुरंत ही तुरंत, आखिर मैं कितने जैकल्स को अभी तुरंत बुला सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है वो कहता है कि सर जो जैकल्स हैं वो करेंटली कलेक्शन करने में बिजी हैं, तो जब वो काम कर लेंगे तब हम बहुत सारे जैकल्स को कलेक्ट कर पाएंगे। जिसे सुनकर के एक और बंदा कहता है कि क्या हमें सही में एक पार्टिसिपेंट के लिए इतने सारे जैकल्स को बुलाने की ज़रूरत है? इसे सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो कहता है कि एक बार अच्छे से सोचो, उस बंदे ने जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है उसे सेट किया है ट्यूटोरियल के दौरान, उसने सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को एंड किया है। सर एर्गोन भी उससे बहुत ज़्यादा पीछे है, तो तुम एक बार और सोचो, क्या कुछ जैकल उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है सर, तो हम कितने जैकल्स बुलाएं? इसके जवाब में अगेमिनॉन कहता है कि वहाँ पास 100 बंदे होने चाहिए। तो इसी के साथ जब टाइम ऑफ हार्वेस्ट ख़त्म होगा तो हम यूआन को मार देंगे। अगेमिनॉन कैसे बोलते ही जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है।